सबसे पहले तो हमारे देश के जितने भी जनता जनार्दन हैं, माता बहन हैं, चाचा चाची हैं, उनका पैर छूकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मेरे प्यारे बिहार के जितने भी जनता हैं जो इस बार वोट करने वाले हैं, उनके मन में यही सवाल चल रहा होगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। और बिहार में एक नई पार्टी सामने उभर के आई है जिसका नाम है जन सुराज, जिसका सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। एक एक व्यक्ति को, एक एक बिहार वासियों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आप सभी उनको वोट दीजिए जो आपको गरीबी से मिटाए और फिर से मजबूरी में किसी को बाहर कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़े। और एक एक व्यक्ति समझदार हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस बार जो चुनाव होगा वो पूरी तरीके से सभी को हैरान करके रख देगा। आखिर कोई भी व्यक्ति यह भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बन पाएगी या फिर आरजेडी की या फिर जनसुराज की। मगर जितने भी युवा वर्ग हैं वो लोग बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं, क्योंकि कई वर्षों से हमने जेडीयू और बीजेपी की सरकार देखा, आरजेडी का भी सरकार देखा, मगर अब एक जो नई पार्टी है जो एक अलग पहचान बना चुकी हैं, एक अलग बात करती हैं, पूरी तरीके से सभी लोग इन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। हमारी टीम इस समय जितने भी बिहार में जिले हैं वहां पर गई और लोगों से मुलाकात की और यह जानने की कोशिश की कि आप किसको वोट देंगे, माहौल को समझने की कोशिश की और उसके आधार पर यह ओपिनियन पोल तैयार किया गया है। काफ़ी ऐसे बीजेपी के नेता लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो भी बीजेपी को लगातार वोट दे रहे थे, मगर वो भी लोग इस बार बदलाव की बात करते हैं। वहीं हाल आरजेडी का भी है। आरजेडी में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बार फिर से बदलाव देखना चाहते हैं और आरजेडी में रहते हुए भी जनसुराज को समर्थन दे रहे हैं। आइए एक एक जिला का आपको सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम सीतामढ़ी जिला का बात करेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 8 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में, बीजेपी का मतलब बीजेपी गठबंधन समझिएगा, ठीक है, और आरजेडी का मतलब समझिएगा कि आरजेडी में जितने भी गठबंधन है, कांग्रेस हुआ या फिर जितनी भी पार्टी हैं उन सभी का। वहीं जनसुराज की बात करूँ तो जनसुराज का मतलब यह समझिएगा कि जनसुराज अकेले हैं और किसी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन नहीं किया है। प्रशांत किशोर ने खुलकर कहा था कि हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और ये अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे बीजेपी के खाते में जो 2 सीटें, वहीं आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें और जनसुराज के खाते में 4 सीटें देखने को मिल रहा है। आपको साइड में बायां बगल आपको देखने की चीज़ें मिल रहा होगा। ऊपर आपको टोटल जोड़कर यहाँ पे ओपिनियन पोल मिलेगा। आपको मालूम है बिहार में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 243 हैं और किसी पार्टी को यहाँ पे सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। तो कौन सी वो पार्टी है जो 122 का आंकड़ा पार करने वाली है, आपको कुछ ही देर में मालूम चल जाएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे सीवर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 1 है और 1 में से 1 सीटें ये बीजेपी के खाते में देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है नवादा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, वहीं आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 और जनसुराज के खाते में 3 सीटें। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। काफ़ी ऐसे भी बीजेपी समर्थक होंगे, आरजेडी समर्थक होंगे जो जनसुराज को इतना तेजी के साथ सीट लाते हुए देखकर उनके अंदर जलन भी हो रही है। मगर मन से अपना पूछिएगा, क्या आपके आसपास के लोग भी जनसुराज को समर्थन कर रहे हैं या नहीं। जिस प्रकार ये पार्टी उभर कर सामने आई है, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में उभर कर सामने आए थे, उसी प्रकार सेम तरीके से ये जनसुराज उभर के आई है और इस बार बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है गया जी। पहले गया नाम था, अब इसका नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। यहाँ पर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें और जनसुराज के खाते में 5 सीटें देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ आप सभी 243 में से अभी तक 24 सीटों का ओपिनियन पोल आप सभी देख पा रहे होंगे, जिसमें से बीजेपी खाते में 24 में से 7 सीटें, वहीं आईएनसी यानी कि आप समझिएगा आरजेडी गठबंधन, उनके खाते में 6 सीटें, वहीं अदर को जनसुराज में हमने रखा है, वहां पे 12 सीटें देखने को मिल रहा है। तो जनसुराज पूरी तरीके से बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ हम बात करेंगे सहरसा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या
4 हैं, जिसमें से आप सभी देख लीजिएगा बीजेपी खाते में 1 सीटें, वहीं आरजेडी के खाते में 1 सीटें और जन स्वराज के खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे गोपालगंज। गोपालगंज में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है और ये आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, मगर आरजेडी के गढ़ में से इस प्रकार कोई सीट चुरा कर लेकर चला जाएगा कोई सोच नहीं सकता है। बीजेपी को 2 सीटें मगर आरजेडी को मात्र 1 सीटें मिलने वाला है, वहीं जन स्वराज के खाते में 3 सीटें मिलने वाला है। तो इसी के साथ जन स्वराज अभी तक 32 सीटों में से 17 सीट अपने नाम हासिल कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है सिवान। सिवान भी बीजेपी का गढ़ माना जाता था। शहाबुद्दीन का जब बस था तो उस समय लगातार लोग कहते थे कि एक भी सीट यहाँ से दूसरी पार्टी को नहीं जाने वाली हैं, मगर इस बार देख लीजिए 8 में से 2 सीटें बीजेपी ले जा रही है और मात्र 2 ही सीटें आरजेडी को मिल रही है और और जन स्वराज को 4 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ भोजपुर देख लीजिएगा। भोजपुर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 3, वहीं आरजेडी गठबंधन खाते में 2 और जन स्वराज के खाते में भी 2 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मुजफ्फरपुर के बात करूं तो मुजफ्फरपुर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 11 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 5, वहीं आरजेडी के खाते में 2 और जन स्वराज के खाते में 4 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ये भी देख लीजिएगा 243 में से 66 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 20 सीटें, वहीं आईएनसी यानी कांग्रेस गठबंधन, आरजेडी गठबंधन तेजस्वी यादव के पार्टी के खाते में मात्र 14 सीटें और प्रशांत किशोर के पार्टी जन स्वराज के खाते में 27 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे नवादा। नवादा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और आरजेडी खाते में 1 और जन स्वराज के खाते में 4 सीटें देखने को मिल रहा है। मधुबनी की बात करूं तो मधुबनी में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 3, आरजेडी के खाते में 2 और जन स्वराज के खाते में आपको 5 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है दरभंगा। दरभंगा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 4, वहीं आरजेडी गठबंधन खाते में 2 और जन स्वराज के खाते में 4 सीटें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हर जगह जन स्वराज आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों ये ऐसा ही ओपिनियन पोल तैयार नहीं किया गया है, बहुत रिसर्च करने के बाद, एक लोगों से मिलने के बाद, मुलाकात करने के बाद ये ओपिनियन पोल तैयार किया गया है। इसी के साथ में आप सभी को ये भी जानकारी दे दूं कि जो लोग यह सपना देख रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, आरजेडी की सरकार बनेगी, मगर सभी के सपना पर पानी फिर रहा है, तो काफ़ी लोगों को ये वीडियो देखने के बाद बुरा लगेगा, मगर बुरा लगने के बाद कोई नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। ये ओपिनियन पोल है, लोगों का मत है, मगर मैं आपका भी मत जानना चाहता हूँ। आप किसको वोट देंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उसी के आधार पर एक और ओपिनियन पोल तैयार करूँगा, तो अभी मालूम चल जाएगा। तो अब किसी को वोट देंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शेखपुरा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से बीजेपी का यहाँ पे 1 भी सीट नहीं, आरजेडी को भी 1 भी सीट नहीं, दोनों का दोनों सीट जन स्वराज को मिलने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पश्चिम चंपारण। और पश्चिम चंपारण जो कि हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है और आरजेडी का भी गढ़ माना जाता है। काफ़ी बार बीजेपी ने कभी अधिक सीट लाया तो कभी आरजेडी ने, मगर इस बार जन स्वराज ने दस्तक दे दिया है। तो बीजेपी खाते में 3 और आरजेडी खाते में 4 और जन स्वराज के खाते में 5 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ लखीसराय में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 भी सीट नहीं, 1 आरजेडी खाता में और 1 जन स्वराज के खाता में। आइए अगला जिला आता है भागलपुर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और आरजेडी खाते में भी 2 सीटें और जन स्वराज के खाते में 3 सीटें हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, जन स्वराज को सभी नेता समर्थन कर रहे थे, यहाँ तक कि ओवैसी साहब भी जन स्वराज को समर्थन कर रहे हैं, आरजेडी को कतई समर्थन नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव और लालू यादव को लेकर ओवैसी ने भी कहा था कि ये मुसलमानों के राजनीति करते हैं, लेकिन मुसलमानों के भलाई के बारे में कोई काम नहीं करते हैं।
जनसुराज अच्छा काम कर रही है, हम उनके साथ हैं और यही कारण है कि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय पूरी तरीके से जनसुराज को और हिंदू समुदाय भी जनसुराज को समर्थन कर रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। कटिहार में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 और आरजेडी खाते में 1 और जनसुराज के खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है। समस्तीपुर की बात करूँ तो समस्तीपुर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, वहीं आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें और जनसुराज के खाते में 6 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में आप सभी को भी बता दूं कि 243 में से 133 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 39 और आरजेडी यानी आईएनसी कांग्रेस गठबंधन के खाते में, महागठबंधन के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में 29 सीटें, जबकि अदर में हमने जनसुराज को रखा है, उनके खाते में 60 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आगे यहाँ पे जनसुराज अभी निकलते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ तालियां से स्वागत करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 9 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 3, आरजेडी खाते में भी 3 और जनसुराज के खाते में भी 3 सीटें देखने को मिल रहा है। फटाफट करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। इसी के साथ हम बेगूसराय की बात करूँ तो बेगूसराय में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, आरजेडी के खाते में 1 और जनसुराज के खाते में आपको 4 सीटें देखने को मिला है। तो बेगूसराय में भी जनसुराज काफ़ी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगला जिला आता है सुपौल। सुपौल में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, आरजेडी खाते में 1 और जनसुराज के खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जिला देख लेते हैं वाका। वाका जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और आरजेडी का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है और जनसुराज खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आप सभी ये भी देख लीजिएगा, अभी तक 243 सीटों में से 159 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 47, वहीं आरजेडी गठबंधन के खाते में 34 सीटें और अदर को हमने जनसुराज को हमने अदर में रखा है, जिनको 73 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे खगड़िया में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और आरजेडी के खाते में 1 सीटें, जनसुराज के खाते में भी 1 सीटें देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ अगला जिला देख लेते हैं पूर्णिया में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और आरजेडी गठबंधन खाते में 2 सीटें, जबकि जनसुराज के खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पप्पू यादव का दबदबा रहता है, मगर इस बार जब जनसुराज ने एंट्री मारी है तो पप्पू यादव का दबदबा भी यहाँ पे फीका पड़ जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है जमुई में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से बीजेपी का एक भी सीट नहीं मिल रहा है, 2 सीटें आरजेडी को और 2 सीटें जनसुराज को देखने को मिल सकता है। आपको कुछ ही देर में मालूम चल जाएगा कि आने वाले वक्त में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, बिहार की इस बार कौन कौन सी पार्टी किस किस पार्टी में विलय होगी, कुछ ही देर में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। देख लीजिएगा। अगला जिला आता है जहानाबाद में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, आरजेडी खाते में 2 और जनसुराज का खाता तक नहीं खुल रहा है। चलिए फटाफट करते हैं, अगला जिला देख लेते हैं औरंगाबाद में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, आरजेडी खाते में 2 और जनसुराज के खाते में 4 सीटें देखने को मिल रहा है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जनसुराज का इस बार बोलबाला रहेगा। अपने आसपास के लोगों से भी पूछिएगा कि आप किसको वोट देंगे, तो भी अगर आप किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं तो उनसे बोला जाएगा कि जनसुराज को ही वोट देने वाले हैं। आप किसको वोट करेंगे, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे अरवल में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है और दोनों सीट जनसुराज को देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम बात करेंगे वैशाली में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 8 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 और आरजेडी के खाते में 2, जबकि जनसुराज के खाते में 5 सीटें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आप सभी ये भी देख लीजिएगा, अभी तक 243 में से 193 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 54 और यहाँ पे आरजेडी गठबंधन खाते में 44 सीटें, जबकि अदर खाते में 90 सीटें
और अदर को हमने जन स्वराज पार्टी को अदर में रखा है। हालांकि यहाँ पे ओवैसी के पार्टी को भी कुछ सीट मिलने वाला है और हमको लगता है कि ओवैसी ऐसी पार्टी हैं जो जन स्वराज के साथ ही मिलना पसंद करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है सारण। सारण में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 है, जिसमें से जन स्वराज के खाते में यहाँ पे 6 सीटें, जबकि बीजेपी खाते में 2 और आरजेडी खाते में भी 2 सीटें देखने को मिल सकता है। आइए फटाफट और 2-4 जिला है उसको देख लेते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, कुछ ही देर में मालूम चल जाएगा। मधेपुरा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, आरजेडी के खाता तक नहीं खुला है, वहीं जन स्वराज के खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अररिया में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2, आरजेडी खाते में 1, जन स्वराज के खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे पटना में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 14 हैं और सबसे अधिक यहीं पे विधानसभा की सीट हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 4, आरजेडी खाते में भी 4 सीटें, जबकि जन स्वराज के खाते में 6 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे किशनगंज में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और आरजेडी का यहाँ पे खाता तक नहीं खुला है और जन स्वराज के खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है। आइए फटाफट करते हैं। अगला जिला आता है रोहतास में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 और आरजेडी खाते में भी 2 सीटें, जबकि जन स्वराज के खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है। चलिए, और अगला जिला है कैमूर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 और आरजेडी के खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे बक्सर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है और ये अंतिम जिला है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 भी सीट नहीं, जबकि आरजेडी खाते में 1 सीटें और जन स्वराज के खाते में 2 सीटें। मेरे प्यारे भाई बहन, अब देख लीजिएगा यहाँ पे टोटल 243 में से 243 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें से बीजेपी खाते में 68 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन यानी आरजेडी गठबंधन के खाते में 55 सीटें, जबकि जन स्वराज के खाते में 115 सीटें देखने को मिला। और किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। 243 सीटों में से 1 से 22 सीट जो भी हासिल करेगा वो बहुमत हासिल कर लेगा और बिहार में सरकार बना लेगा। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिएगा कि 115 जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने निकल के आ रही है वो जन स्वराज निकल के आ रही है और इनके पास भी बहुमत नहीं है। मगर अगर जीतनराम मांझी जैसे कोई और नेता, अगर कोई पार्टी अपना यहाँ पे जन स्वराज को समर्थन दे देता है तो जन स्वराज का सरकार बन जाने वाली है। आपके नज़र में किसकी सरकार बिहार में बननी चाहिए, आपका ओपिनियन क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।